चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें हम नया लेक्चर। आज का टॉपिक हम करने वाले डीएनए रेप्लिकेशन। कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा था? सेमी कंजर्वेटिव तरीके से। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या था कि एक डीएनए से जो दो नया डीएनए बनेगा, उन दोनों नए डीएनए में एक डंडा पुराना वाला होगा और एक नया वाला होगा। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी, इस तरीके को आपने कहा था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। इसको प्रपोज किसने किया था? वॉटसन और क्रेक। और इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? मिचेल्सन एंड स्टाहल। तो मिचेल्सन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया था, कौन से मेथड से प्रूफ किया था, बैक्टीरिया कौन सा लिया था, मीडियम कौन सा लिया था, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कैसे। स्टार्ट करते हैं। हम समझने जा रहे हैं कि अब डीएनए रेप्लिकेशन होगा कैसे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज वी हैव अ डीएनए। देखो, ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल में हमारे पास यहां पर ये एक न्यूक्लियस है। आपका जो डीएनए होगा वो कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। यहां पर होगा आपका डीएनए। एक डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डीएनए वो अलग होगा। अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद आपको सिंपली एक नया स्ट्रैंड ज्वाइन करना है। ये आपने नया स्ट्रैंड ज्वाइन कर दिया। इस प्रोसेस को ये आप क्या कहोगे? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होगा? तो लोकेशन जब हम बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होगा, तो आपको बोलना है लोकेशन क्या होगा? न्यूक्लियस। और जो तरीके से होगा उस तरीके को आप क्या कहोगे? सेमी कंजर्वेटिव। जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया? इस चीज को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया? तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय मिचेल्सन एंड स्टाहल। बट इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इस मॉडल को प्रूफ किसने किया? तो मॉडल को प्रूफ करने वाला था, सॉरी, दिया किसने? विल्से, वॉटसन एंड क्रिक। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था मिचेल्सन और स्टाहल ने, कौन से ईयर में प्रूफ किया? तो यू विल से 1958। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? चलो, अब आगे चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम कैसे इस बात को प्रूफ करने वाले हैं। देखो, क्या करना है हमें? सिंपली हमारे पास यहां पे देखो दो डीएनए। ये हमारे पास दो डीएनए। एक का डायरेक्शन होगा 5 2 3, दूसरा होगा पैरेलल। और पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल।
मतलब अगर एक 5 to 3 तो दूसरा क्या होगा 3 to 5, तो यहां पर आ जाएगा 3 to 5। क्या इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको देखने मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। Let's suppose you have A here, T, G, C, T, A, G, C, A, T, T। कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। अगर यहां पर A तो यहां पर क्या लिखोगे T, यहां पर T है तो यहां पर A, यहां पर C, यहां पर ओके। अगली बात ध्यान देना कि A और T के बीच में 2 बॉन्ड होंगे और G और C के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। चलो, A T के बीच में कितने बॉन्ड? 2। यहां पर कितने? 2। यहां पर 3, यहां पर 3, 2, 2, 3। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? कौन से बॉन्ड है ये? तो आप इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। कौन से बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या इतनी बात समझ आई? दो स्ट्रैंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनना, अगर आप देखो तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपको ये बॉन्ड दिख रहा होगा ना, ये वाला। दो के बीच में जैसे ये एक है और ये एक है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड दिख रहा है आपको। इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? इस बॉन्ड को आप बोलोगे शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। मतलब शुगर और फॉस्फेट के बीच में ना, तो आप इसे बोलोगे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलोगे? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे? क्लियर है सभी को? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। क्या इतनी बात सभी को समझ आई? चलो, अब ध्यान से सुनना। देखो, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करना होता है। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? ध्यान से सुनना। यह आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पानी भरा होगा, इस पानी को आप कहोगे न्यूक्लियो प्लाज्म। क्या बोलोगे? न्यूक्लियो प्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो पानी होगा आप उस पानी को क्या बोलोगे? न्यूक्लियो प्लाज्म। ध्यान से सुनना, यहां पर आपको क्या क्या देखने मिलेगा? सी, यहां पर आपको देखने मिलेगा डी ए एम पी, डी टी एम पी, डी जी एम पी, डी सी एम पी। एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, थाइमीन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट और साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। जो आपका एटीजीसी न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट के तौर पे प्रेजेंट है। अगर आप इन्हें एक्टिव करोगे तो ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें इन्हें क्या करना है अभी? एक्टिव। एक्टिव करने का तरीका सिंपल है, आप एंजाइम का यूज करोगे और उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोराइलेज।
फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज करते ही ये लोग क्या हो गए, एक्टिव। एक्टिव फॉर्म क्या होगा इनका, एक्टिव फॉर्म विल बी डी एटीपी, डी टीटीपी, डी जीटीपी और डी सीटीपी। तो अगर आप गौर करो तो आपको दिख रहा होगा कि हमने मोनोफॉस्फेट को क्या बना दिया, ट्राइफॉस्फेट। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड, ये सब क्या है, ये सब इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये, इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड। हमने इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। मतलब उनको मोनोफॉस्फेट के फॉर्म से ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में लेके आया। और ये लोग ही क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड एनर्जी इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। और एक काम करेंगे, दूसरा काम क्या होगा इनका, दूसरा काम होगा एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। एक्ट एज सबस्ट्रेट। ये पॉइंट का मतलब अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, एक्ट एज सबस्ट्रेट का। क्या यहां तक सब पहुंच गए, एक बार वापस सुनो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बात की कि हम डीएनए रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होगा कि एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे और जो दो नए डीएनए बनेंगे उनमें एक डंडा, हर डीएनए में एक डंडा पुराना होगा और एक डंडा नया होगा। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या इतनी बात समझ आई। इस मेथड को प्रपोज किसने किया था, वॉटसन और क्रिक। बट एक्सपेरिमेंट करके इस मेथड को प्रूफ किसने किया, मिचेल्सन और साहल। कौन से साल में किया इससे प्रूफ, 1958। ओके, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा है, ये कहां पर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर पानी भरा है, उस पानी को आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड, और वो इनएक्टिव फॉर्म में। अगर आपको प्रोसेस करना है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा, एक्टिवेट। ये हमने एक्टिवेट किया, उनको मोनोफॉस्फेट के फॉर्म से ट्राइफॉस्फेट बनाया। अब यही लोग क्या प्रोवाइड करेंगे प्रोसेस को, एनर्जी। इतनी बात समझ आई। और उनका दूसरा काम क्या होगा, एक्ट एज सबस्ट्रेट। इसका मतलब अभी समझेंगे हम लोग प्रोसेस में। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अभी तक हमने प्रोसेस चालू नहीं किया, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज ये एक डीएनए हमारे पास, ये हमारे पास एक डीएनए। आपको पता है डीएनए के पास क्या होता है, पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब होता है डायरेक्शन। अगर मैं इसे कह रहा हूं फाइ, तो यहां पर क्या लिखना है मुझे, 3। ओके, अगर यहां पे 3 लिखा है तो यहां पे क्या लिखूं, फाइ, और यहां पर 3। हमें यह बात पता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब 5 के सामने 5 आएगा, 3 के सामने 3 आएगा, बट ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। मतलब पैरेलल तो होते हैं लेकिन उल्टा होते हैं। अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा क्या होगा, 3 to 5। इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना।
ये हमने क्या बना लिए, ये हम अपने बेसिस बना लिए। लेट्स सपोज दिस वन इज ए, टी, जी, सी, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। ए के सामने हमेशा क्या होगा, और टी के सामने, जी के सामने, ओके। एटी के बीच में कितना बॉन्ड, चलो क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अब ध्यान से समझना, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, हमें पहले दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है, यही करना है ना, पहले दोनों डंडे को अलग करना है। अच्छा, अलग करना चालू करोगे तो किसी पॉइंट से ही चालू करोगे, अलग करना चालू करोगे तो किसी पॉइंट से ही चालू करोगे। तो यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहीं से नया डीएनए बनना चालू होगा। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को आप बोलोगे ओरिजिन। क्या बोलोगे, ओरिजिन। जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को आप बोलोगे ओरिजिन। क्या इतनी बात समझ आई, ओरिजिन से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है प्रोकार्योट, एक होता है यूकार्योट। प्रोकार्योट में एक ओरिजिन होगा, मतलब एक ही पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, बट यूकार्योट में बहुत सारे ओरिजिन होंगे, मतलब अलग अलग पॉइंट होंगे जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो इस बात को पहले लिख लेते हैं हम। पॉइंट एट विच रेप्लिकेशन स्टार्ट जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ओरिजिन। क्या इतनी बात समझ आई? अब सुनो, हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है प्रोकार्योट और दूसरा होता है यूकार्योट। प्रोकार्योट में कितने ओरिजिन होंगे, एक की ज्यादा, वन, और यूकार्योट में मैनी। क्या इतनी बात समझ आई? वापस सुनो, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होगा डीएनए के ऊपर, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होगा डीएनए के ऊपर जिस पॉइंट से क्या चालू होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब नया डीएनए बनना वहीं से चालू होगा। उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ओरिजिन। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक होगा प्रोकार्योट, एक होगा यूकार्योट। प्रोकार्योट मतलब बैक्टीरिया, यूकार्योट मतलब प्लांट, एनिमल, फंगस, एल्गे, ये सब आते हैं आपके प्रोकार्योट में, सॉरी यूकार्योट में। यूकार्योट्स में डीएनए पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, यहां से भी कॉपी होगा डीएनए, मतलब यहां से भी नया डीएनए बनेगा, यहां से भी नया बनेगा, यहां से भी नया बनेगा। एक डीएनए पे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां से नया डीएनए बनेगा, बट प्रोकार्योट में सिर्फ एक पॉइंट होगा जहां पे नया डीएनए बनेगा। इतनी बात क्लियर सभी को? चलो वापस आओ, ठीक है। तो ओरिजिन तो समझ आ गया। चलो, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, ओरिजिन पर, ओरिजिन पर
एक एंजाइम आएगा, ओरिजिन पर एक एंजाइम आएगा जो कि यहां पे कट करेगा, यहां पे ये देखो इतना, ये कट करेगा, ये और ये कट कर देगा। क्या कट किया, क्या कट किया? तो आप बोलोगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा, जो कि किसके बीच में था? शुगर और फॉस्फेट के बीच में था। तो ये क्या कट किया, क्या कट किया? तो आप बोलोगे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या कट किया? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में था? तो यू विल से शुगर और फॉस्फेट के बीच में। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनना, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, लेट सपोज ये देखो, ये कट किया। क्लियर है बात? अब एक टुकड़ा यहां पर है डीएनए का, एक टुकड़ा यहां पर है, यहां से भी चालू हो जाएगा नया डीएनए बनना, यहां से भी चालू हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई सभी को? चलो हम एक तरीका कोई भी एक साइड का ले लेते हैं, चलो इस साइड का हम ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। हम यहां से अब रेप्लिकेशन चालू करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब सुनो, अच्छा ये जो हमने काटा, कहां पे काटा? ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। प्रोकार्योट के अंदर कितना ओरिजिन होगा? एक। यूकार्योट में एक से ज्यादा। जहां पर ओरिजिन होगा वहां पर काटने के लिए कौन आएगा? एक एंजाइम जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। कौन आएगा? एंजाइम जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। क्या तोड़ेगा वो? शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। क्या बोलोगे इस बॉन्ड को? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या यहां तक सभी को समझ आया? अब आगे की बात सुनो, यहां से होगा प्रोसेस स्टार्ट। देखो, अगर आपको दोनों डंडे को अलग करना है, अगर आपको दोनों डंडे को अलग करना है, तो आपको बीच का ये बॉन्ड तोड़ना होगा। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें तोड़ना होगा। अब ध्यान से समझो, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास अवेलेबल एक एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज। वापस सुनो, दो डंडे के बीच में एंजाइम है, सॉरी बॉन्ड है। क्या बोलोगे इस बॉन्ड को? हाइड्रोजन बॉन्ड। ए टी के बीच में दो बॉन्ड है, जी सी के बीच में तीन बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास अवेलेबल एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज। हेलिकेज आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। देखो ये लो, तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? जब टूट गया ना तो इसको अलग कर देते हैं। चलो अलग करते हैं। ओके, अलग कर दिया ना दोनों को। अच्छा ये कुछ वाई शेप दिख रहा है आपको? ये कुछ वाई शेप दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलेंगे? वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि ये वाई शेप का दिख रहा है। कौन से एंजाइम से हमने इनके बीच का बॉन्ड तोड़ा? हेलिकेज। ये वाली बात समझ आई? कौन से एंजाइम से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया? हेलिकेज। अब ध्यान से सुनना, दोनों को हमने अलग किया, दोनों को हमने अलग किया, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाई शेप कुछ ऐसा दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये बार बार वापस मिल जा रहा है। बार बार आप ऐसा कर रहे हो, ये बार बार वापस मिल जा रहा है। डीएनए आदत से मजबूर, हमेशा डबल रहता है ना, तो सिंगल रहने की आदत ही नहीं है, फिर इसे पेयरिंग कर ले रहा है।
ये वाली बात समझ आई? वापस से देखो मिल जा रहा है। तो आप हो गए यहां पे परेशान। आपने दोनों को अलग रखने के लिए एक जुगाड़ लगाया और आपने यहां पे डाल दिया एक एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या होगा? इस एंजाइम का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एस एस बी पी। क्या लगाया आपने? एस एस बी पी, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये एंजाइम करेगा क्या ना, ये दोनों को मिलने ही नहीं देगा। इतनी बात समझ आई? पहले डीएनए था, डीएनए आपका ऐसा पेयर्ड था, दोनों के बीच में क्या था? ये एक बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोल रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। एटी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2। जीसी के बीच में कितना था? 3। सबसे पहला काम आपने क्या किया? इन बॉन्ड को तोड़ा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने कौन सा एंजाइम की यूज किया? हेलिकेज। अलग किया दोनों को, लेकिन दोनों आदत से मजबूर वापस मिल जा रहे हैं। तो आपको जम नहीं रहा है कि अरे इनको तो मैंने अभी अलग किया था, ये वापस कैसे मिल रहे हैं? ये अलग रहने चाहिए। तो अलग रखने के लिए आपने दूसरा जुगाड़ लगाया। क्या यूज किया यहां पर? एस एस बी पी। एसएसबीपी क्या करेगा? दोनों को अलग रखेगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो, ये जुगाड़ू काम। हाँ, अब सुनो, फिर भी आपने अलग कर दिया ना, फिर भी दोनों के बीच में काफी टेंशन है कि नहीं मिलना है हमें। आप इनको पकड़ के रखे हो, एक एसएसबीपी ने यहां पे इसको पकड़ के रखा है, एक ने यहां पे, कि नहीं मिलना है, चुपचाप बैठो यहां पर। फिर भी दोनों 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 मिलना है। ये वाली बात समझ आई? तो अब आप इस टेंशन को खत्म करना चाहते हो, आप ये दोनों फोर्स को खत्म करना चाहते हो कि ये झंझट खत्म हो, ये जो दोनों के मिलने की चाहत है ये किसी तरीके से खत्म हो जाए। तो यहां पर आपने यूज किया थर्ड एंजाइम। यहां पर आपने यूज किया थर्ड एंजाइम। ये था फर्स्ट, ये एसएसबीपी सेकेंड, और आपने अब थर्ड एंजाइम यूज किया जिसका नाम है टोपो आइजो मरेज। आपने कौन सा एंजाइम यूज किया? टोपो आइजोमरेज। क्या हो गया? देखो, टोपो आइसोमरेज का मतलब ये एंजाइम क्या करेगा? ये जो दोनों की मिलने की चाहत है कि नहीं मिलना है हमें, मिलना है हमें, मिल नहीं पा रहे हैं, दोनों को बांध के रखा गया है, फिर भी है ना कि नहीं मिलना है, मिलना है, मिलना है, इस मिलने की चाहत को खत्म कर देगा। तो अब दोनों को ऐसा है कि नहीं मिलना है, ठीक है, हम यहीं पे ठीक है। क्या ये वाली बात समझ आई? पक्का ये वाली बात समझ आई? वापस सुनो। लेट्स सपोज दो दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के से ऐसे हाथ मिला के खड़े हैं, ये ऐसे खड़ा है और सामने वाला ये ऐसे खड़ा है, दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, ऐसा कुछ नोकिया वाला, ये वाला बॉन्ड है। इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में ऐसे 2 बॉन्ड होंगे, जी और सी के बीच में ऐसे 3 बॉन्ड होंगे। सबसे पहले तो दोनों बॉन्ड को तोड़ो, तभी तो दोनों को अलग करोगे, बराबर है? तो सबसे पहले तो हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? हेलिकेज। चलो, हमने हेलिकेज डाला, तो ये जो पहले ऐसे था वो टूट गया। अब मैंने इसको उधर किया, चल उधर जा, और इसको अलग किया कि तुम लोग एक वहां पे खड़े रहो, एक यहां पर। जैसे ही मैं पीछे पलटा, ये वापस मिल गए, वापस मिल गए। तो अब दोनों को अलग रखने के लिए, एक को उस दीवार में, एक को इस दीवार में, दोनों को अलग चुनवा नहीं रहा हूं, अनारकली नहीं चालू है यहां पे। दोनों को अलग रखने के लिए मैंने यहां पर यूज किया सेकेंड एंजाइम, जिसका नाम है एस एस बी पी। थोड़ा सा उस पर डाला, थोड़ा सा इस पे डाला, तो ये भाई साहब उधर मतलब लग गए, अब वो इधर आ नहीं पा रहे हैं, ये भाई साहब इधर लग गए, अब ये इधर नहीं आ पा रहे, दोनों चिपक गए वो दीवार में। क्या इतनी बात समझ आई? फिर भी दोनों में है कि नहीं मिलना है। वो बोल रहा है करण, ये बोल रहा है अर्जुन, बीटीएस वाले दोनों। अब ध्यान से सुनो, तो दोनों को मिलना है यहां पर। तो अब मैं सोच रहा हूं कि ये दोनों का ये जो मिलने की चाहत है इसको भी खत्म कर दिया जाए। तो खत्म करने के लिए हमने थर्ड एंजाइम कौन सा डाला? टोपो आइसोमरेज। ये ले, इस पे डाला और इस पे डाला, तो अब दोनों को मिलना भी नहीं है। अब बोले कि ठीक है चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई? अलग हो चुके ना दोनों। अब हम क्या करेंगे? दोनों को अलग कर लिया, यहां पर एक नया डंडा बनाएंगे, यहां पर एक नया डंडा बनाएंगे, तो 2 डीएनए तैयार हो जाएगा ना। यही करना है ना अपने को? ठीक है, यही करेंगे हम। कैसे करेंगे समझते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ आई? देख लो पहले इतना।
सर ने कैमरा कुछ ज्यादा ही वहां लगा दिया है। चलो अब ध्यान से सुनना, अब आगे चल रहे हैं। अच्छा हमने दोनों डंडे अलग कर दिए ना, अब स्टार्ट करते हैं, एकदम फोकस करो, अब मेन पार्ट चालू हो रहा है। तो अब हमें नया डंडा बनाना है। नया डंडा बनाने के लिए हमने एक एंजाइम को बुलाया, इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। नया डीएनए कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। देखो हमारे पास एक नया एंजाइम है जिसे बोलोगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब क्या है कि जो एक डंडा ऊपर आपने किया, एक डंडा नीचे आपने किया, उस डंडों पे डिपेंड होकर ही नया डंडा बनाएगा, पुराने वाले स्ट्रैंड पे डिपेंड होकर ही नया बनाएगा। जैसे सामने ए लगा है तो क्या लगाएगा यहाँ पे? टी। वहां पे जी लगा है तो यहाँ पे क्या लगाएगा? सी। तो पुराने वाले पे डिपेंड है ना, इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? पक्का समझ में आया? चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो अब ध्यान से सुनो। तो हमने यहां पे एक एंजाइम को बुलाया, क्या नाम है उस एंजाइम का? डीएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम पूछा तो आप पूरा नाम बताओ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वरना आप शॉर्ट फॉर्म में डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो। इतनी बात क्लियर है? तो ये है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज की कुछ खासियत होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर भी क्या होंगे? बेस पेयर होंगे ना, ऐसे ऐसे बेस पेयर होंगे ना। इसको देखो बेस पेयर बोलते हैं, जो आपने छोटे छोटे अंडे बना रहे हैं ना, इसे हम बेस पेयर बोलते हैं। पहली बात, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा डीएनए नहीं होगा, गोल डीएनए होगा, कल भी बता चुका हूं आपको, सर्कुलर होता है। अब सुनना, कितने बेस पेयर होंगे? सुनो सुनो, कितने बेस पेयर होंगे? तो आप बोलोगे 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, मतलब 4.6 मिलियन। 10⁻6 क्या होता है? मिलियन। तो इतने होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। अगर मैंने इतने बेस पेयर बना दिए तो मतलब मैं एक नया डीएनए बना दिया। अगर एक डीएनए में इतने बेस पेयर होते हैं, अगर मैंने इतने बेस पेयर बना दिए मतलब मैंने एक नया डीएनए बना दिया। तो इतने बेस पेयर को बनाने के लिए आपके डीएनए पॉलीमरेज को कितना टाइम जाएगा? 18 मिनट। कितना जाएगा? 18 मिनट। इसका मतलब यह समझ आता है कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। कितना? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये दिया है स्पीड आपके एंजाइम का। वापस सुनो, डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बना रहा है। नया डीएनए बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? बेस पेयर। इतनी बात समझ आई? और ये 1 सेकेंड में कितना बेस पेयर बनाएगा? 2000। बैक्टीरिया के अंदर टोटल बेस पेयर कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁻6। ये इतना कितने टाइम में बना लेगा? 18 मिनट में। अगर 18 मिनट में इतना बना रहा है मतलब 1 सेकेंड में कितना बना रहा है? 2000। क्या ये वाली बात समझ आ गई सभी को? एक बार वापस सुनो। एक मैंने देखो, आपके पास ये डीएनए था, पहले तो मैंने दोनों डंडे को अलग किया। अब अलग करने के बाद यहां पर एक डंडा लगाऊंगा, यहां पर एक डंडा लगाऊंगा, पर ये डंडा कौन लगाएगा? इसको कौन लगाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। समझ लो ऊपर वाले पे मैंने एक डंडा लगा दिया, तो यहां पर अब बेस पेयर भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो बेस पेयर लगाने का काम भी कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। अब पूछा जा रहा है कि स्पीड क्या होती है लगाने की। तो आप एक एग्जांपल दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि बैक्टीरिया पता है ना, बैक्टीरिया पता है? हाँ पता है। उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? पता है? हाँ पता है। कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁻6। तो बोल रहे हैं ना कि ये जो 4.6 मिलियन बेस पेयर है ना, उसको 18 मिनट में पूरा बना दे रहा है।
18 मिनट में, हाँ, तो 1 सेकंड में कितना बना रहा है? 2000। ये वाली बात समझ आ गई? चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। तो हमने अपने डीएनए पॉलीमरेज को बोला कि चल बेटा काम चालू कर दे। ऊपर एक नया डंडा बना, नीचे एक नया डंडा बना। तो बोलता है हाँ ठीक है चलेगा, बना दूंगा। अब सुनो, एक खासियत है डीएनए पॉलीमरेज की। पहली खासियत तो आपको पता चल गई कि 1 सेकंड में कितना बेस पेयर लगा रहा है? 2000, बराबर है। दूसरी खासियत क्या है? दूसरी खासियत यह है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है उसमें। क्या है बहुत ज्यादा? एक्यूरेसी। इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब सटीकपन, मतलब ए के सामने हमेशा टी लगाएगा, जी के सामने हमेशा सी लगाएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। पर मान लो अगर गलती हो गई तो क्या होगा? अगर गलती हो गई, समझ लो ए के सामने कुछ और लग गया, जी लग गया, क्या जी आएगा ए के सामने? नहीं आएगा, लग गया तो आपका डीएनए खराब हो गया ना। इस खराबी को आप कहोगे म्यूटेशन। अगर मान लो एक्यूरेसी करने में वो फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपके अंदर कोई एंजाइम ना बने, तो आप जो पहले ऐसे ऐसे चल रहे थे आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, समझ रहे हो? पिकाचू बन गए, सॉरी पिकाचू बन गए, हाँ बाघा बन गए। ये क्लियर है सभी को? वापस सुनो, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम बहुत सटीक करता है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या है? एक्यूरेट। ए के सामने हमेशा क्या लगाएगा? टी। जी के सामने हमेशा क्या लगाएगा? सी। पर मान लो अगर कोई गलती हो गई तो क्या हो जाएगा यहां पे? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि डीएनए से जो एंजाइम बन रहा था वो अब वो नहीं बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक टॉपिक होता है पॉइंट म्यूटेशन, जहां पर हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं सिकल सेल अनीमिया, पढ़ेंगे हम लोग आगे बाद में। क्लियर है बात? चलो वापस आओ, वापस आओ। तो हमने अपने डीएनए पॉलीमरेज को बोला कि चल बेटा काम चालू कर। तो ये बोलता है काम तो चालू कर दूंगा, काम तो चालू कर दूंगा। कितनी गंदी बात कर रही है देखो। तो यहां पर वो बोल रहा है काम तो चालू कर दूंगा, लेकिन बोलता है मेरी एक शर्त है। नहीं ये नहीं, रुक जाओ। तो डीएनए पॉलीमरेज बोलता है ना कि मैं हीरो हूं। डीएनए पॉलीमरेज क्या बोल रहा है? मैं हीरो हूं। कौन बोल रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। तो मैंने पूछा अच्छा ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तू हीरो है? तो बोलता है देख मेरा दो सबसे मेन काम है। पहला, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर लगा देता हूं। हाँ, मैं बोला हाँ ये बात तो तेरी बहुत अच्छी है, तू बहुत काम बहुत स्पीड में करता है। बोला दूसरा क्या है? तो बोलता है बहुत सही काम करता हूं। बोला हाँ ये बात भी सही है, बहुत सही काम करता है। तो बोलता है इसीलिए मैं हीरो हूं। बोला हाँ चल ठीक है तू हीरो है। तो मैं बोला हाँ चल हीरो है ना, काम कर, बाप को मत सिखा, काम कर। तो बोलता है ठीक है काम तो चालू कर दूंगा, बट मुझे कुछ चाहिए। क्या बोल रहा है? मुझे कुछ चाहिए। तो हमने पूछा क्या चाहिए? तो बोलता है हीरोइन चाहिए। सही पकड़े हैं, क्या चाहिए इसे? हीरोइन। तो मैं सोचा ये कैसे शौक है इसके, काम के टाइम पे हीरोइन चाहिए इनको, गांजा वांजा करना है, ड्रग्स करना है इन्हें। क्या मांग रहा है वो? हीरोइन। तो मैंने उससे पूछा, छी वो हीरो हीरोइन एक ही होती है उसमें क्या है। चलो अब सुनो, तो मैंने उससे पूछा हीरोइन मतलब क्या? तो बोलता है मैं डीएनए हूं ना। बोला हाँ तू डीएनए, मतलब तू डीएनए बना रहा है। तो बोलता है मुझे हीरोइन के तौर पे क्या चाहिए? आरएनए। क्या चाहिए? आरएनए। बोलता है मैं हीरो हूं और मुझे क्या चाहिए? हीरोइन। और हीरोइन कौन है? आरएनए। आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, क्या बोलोगे इस टुकड़े को? प्राइमर। नया वर्ड आया, क्या बोलोगे? प्राइमर मतलब क्या होगा? आरएनए का छोटा सा टुकड़ा। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? तो मैं बोला चल भाई ले ले, ये भी ले ले, जा तू भी क्या याद रखेगा। ये लो। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? छोटा सा क्या लगाया? प्राइमर। क्या लगाया? प्राइम क्या लगाया हमने यहां पे? प्राइमर। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? अच्छा मैंने पूछा
हीरोइन चाहिए कहां पे, क्योंकि अपने पास दो जगह है, एक 3 है और एक 5 है, तो हमने पूछा कहां पे भेजूं, तो बोलता है क्या बोलेगा ना, फ्री का माल 3 पे, फ्री का माल 3 पे, तो प्राइमर कहां लगाओगे 3 पे। क्या इतनी बात समझ आए, याद रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना, प्राइमर हमेशा 3 पे ही लगेगा, 5 पे कभी नहीं लगेगा। क्या इतनी बात समझ आई। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज अपने आपको हीरो क्यों बोल रहा था, वो 2 पॉइंट समझ आया। पहला पॉइंट क्या था, उसकी स्पीड, क्या स्पीड है उसकी, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अच्छा, बेस पेयर क्या होता है, क्लियर है सभी को, डीएनए के अंदर ये जो बीच बीच में ऐसा लाइन बनाते हैं उसको बेस पेयर बोलते हैं। एक सेकंड में कितना बेस पेयर बनाएगा ये, 2000। और दूसरा क्या खासियत है उसका, एक्यूरेसी, मतलब सटीक, ए के सामने हमेशा टी, जी के सामने हमेशा सी। क्या इतनी बात समझ आई सभी को। चलो, इसीलिए वो अपने आप को क्या बोल रहा है, हीरो। और क्या मांग रहा है, हीरोइन। हीरोइन मतलब आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, जिसे और क्या बोलोगे, कहां पे लगाना है, 5 की 3। क्या पहुंच गए यहां पे। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही प्राइमर लगा तो आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करना चालू कर दिया। कैसे काम किया, देखो यहां पे, देखो यहां पे सी है ना, यहां पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, जी। यहां पे जी है तो यहां पे क्या लगेगा, सी। यहां पे ए है तो यहां पे टी, यहां पे टी है, यहां पे लग गया। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है इनके बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। तो लो, ये एक डंडा तैयार है, ये एक डंडा तैयार है। क्या इतनी बात समझ आई, यहीं तक खोले थे ना हमने, तो यहां तक बन गया। तो आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा है, जब खोलना ही था तो पूरा एक साथ खोल दिए होते। तो सुनो, पूरा हम एक साथ नहीं खोलते हैं, क्योंकि पूरा खोलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इतना एनर्जी एक टाइम पे हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग आधा खोलेंगे, बनाएंगे उसको, फिर बाकी का खोलेंगे, उसको भी बना लेंगे। क्या इतनी बात समझ आई सभी को, हम लोग पूरा एक साथ क्यों नहीं ओपन अप कर रहे हैं, अनवाइंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्लियर है सभी को ये वाली बात। अब आगे की बात सुनो, ऊपर एक डंडा बन चुका है, अब नीचे भी एक डंडा बनाना है। अब क्या करना है, नीचे भी एक डंडा बनाना है। अब बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज को चल वापस काम चालू कर, तो वापस क्या बोल रहा है, क्या चाहिए, हीरोइन। हीरोइन मतलब आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, क्या बोलोगे उसे, कहां पे लगाया जाता है, 3 पे। आ जाओ, ओ हो, यहां तो 5 है ना, यहां तो 5 है ना, 3 है ही नहीं, तो यहां पे तो लगा नहीं सकते प्राइमर। 3 कहां पर है, वहां पर, नीचे वाले में 3 कहां पर है, वहां पर वो तो बंद है ना, तो कहां लगाओगे अब, ध्यान से सुनो, येलो और ब्लू दोनों। बेटा बहुत मारूंगा लेक्चर के बाद, डुओ में मारेंगे, तो अभी आ जाओ। अब सुनो, तो अगर आपको नीचे वाला डंडा बनाना है तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्राइमर। पर प्राइमर हमेशा लगता कहां पर है, 5 की 3, 3 पे, 3 पे, पर 3 तो वहां पे बंद है ना। तो सुनो, जहां तक खुला है, यहां पे खुला है ना, यहां तक खुला है ना, तो इस पॉइंट को भी आप क्या मान के चलोगे, 3 मान लिए। तो यहां पे क्या लगा दोगे आप, चलो लगा दो प्राइमर, लग गया प्राइमर, ये लो लग गया प्राइमर, लग गया प्राइमर। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है, टी ना, तो यहां पे क्या लगेगा, ए। यहां पर क्या है, यहां पे क्या लगाऊं, यहां पे जी है, तो यहां पे क्या लगाऊं, यहां पे जी है, यहां पे क्या लगाऊं। अच्छा, कौन सा बॉन्ड बनेगा अब, बन गया। अब सुनो, अब सुनो, अच्छा यहां पे क्या था, 3 डैश, यहां पे क्या था 3, तो ये डंडे को क्या लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूं, 5, बराबर है। अगर यहां पर 5 तो यहां पर क्या आएगा, तो आप मुझे बताओ, जो नया वाला डंडा बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3 की 3 to 5, 5 to 3। जो नया डंडा बनेगा कौन से डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3। यहां पे भी देख लेते हैं, ये 3 है ना, तो यहां पे क्या होगा, अगर ये 5 तो यहां पर क्या होगा, ऐसे बना ना, वापस कौन से डायरेक्शन में बना, 5 to 3। तो हमेशा याद रखना कि जो नया डंडा बनता है वो कौन से डायरेक्शन में बनता है, 5 to 3। तुम लोगों को समझ आ रहा है, पक्का। चलो, वो पीछे वाले तो फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आओ, वापस आओ। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना,
इतना क्लियर है ना? अब बाकी का भी डीएनए खोल देते हैं, आ जाओ बाकी का भी डीएनए खोल देते हैं। ये लो खोल दिए, बराबर है। अब खोलने के बाद क्या हुआ ना, ये जो डंडा यहां पे था ये आगे बढ़ गया, लो ये आगे बढ़ गया, यहाँ पे टी लग गया, यहाँ पे ए लग गया, यहाँ पे सी लग गया, यहाँ पे जी लग गया, बन गया ऊपर का डीएनए। नीचे का आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो उस साइड गया था ना, तो ऐसे थोड़ी ना घूम के आएगा यहाँ पे, लहराएगा थोड़ी ना, डीएनए झंडा थोड़ी ना है। ये वाली बात क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने ये 3 दिख रहा है, यहां पर एक और प्राइमर लगा दिया। क्या लगाओगे? प्राइमर। प्राइमर लगाते ही अब नया डंडा बनेगा, देखो नया डंडा बनेगा। यहां पे लग गया ए, यहां पे लग गया टी, यहां पे लग गया जी, यहां पे लग गया सी, समझा? तो देखो ऊपर एक डंडा बना, नीचे एक डंडा बना, बन गया ना, डीएनए तैयार है। पर अब कुछ बातें सुनो, मुझे बताओ कौन सा डंडा कंटिन्यू बना, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। कौन सा डंडा डिसकंटिन्यू बना? तो आप ऊपर वाले को बोलोगे, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और नीचे वाले को बोलोगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। वेरी गुड, क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ओके ओके, वेरी गुड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अच्छा, कंटिन्यूअस का एक और नाम होता है, आप इसे ही बोलोगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलोगे? लीडिंग। आप इसे बोलोगे लीडिंग स्ट्रैंड। और नीचे वाले को क्या बोलोगे? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलोगे? लैगिंग स्ट्रैंड। ऊपर वाला था लीडिंग, नीचे वाला है लैगिंग, क्योंकि रुक रुक के बन रहा है वो। अच्छा, नीचे बहुत सारे टुकड़े हैं ना, जैसे एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, बहुत सारे होते हैं, मैंने 2 ही बनाया। ये इतनी बात समझ आई? इन टुकड़ों का नाम होता है, इन टुकड़ों को आप कहोगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलोगे? हाँ, ओकाजाकी। इनको क्या बोलोगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अच्छा, इन टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो डीएनए तैयार होगा। तो इन टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करेगा? एक एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। क्या बोलोगे? डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा टुकड़ों को? कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? तो ऊपर भी डीएनए तैयार, नीचे भी डीएनए तैयार हो गया। बस एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या है? हमने जो एंजाइम यूज किया था डीएनए बनाने के लिए, उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। हमने यूज किया डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन सा यूज किया? डीएनए पॉलीमरेज 3। अब हम एक और एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1? अच्छा, जगह जगह पे कहीं कहीं पे प्राइमर लगाए ना। प्राइमर क्या होता है? आरएनए का टुकड़ा, डीएनए के अंदर आपने आरएनए मिला के रखा है, तो उस आरएनए को निकालना है और वहां पे छोटा सा डीएनए लगाना है। ये काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? रिमूव। क्या रिमूव करेगा? प्राइमर। आ गई बात समझ में सभी को? तो यहां पर हो गया डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट। क्लियर है सभी को ये वाली बात? इसका हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे, पहले आप इसको एकदम अच्छे से समझ लो। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार हम डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। आप सारे पॉइंट सुनो, आपको जिस पॉइंट पे भी लगे कि यहाँ पे हमें डाउट था या पॉइंट हमसे मिस हुआ, तो एक बार वो वापस पूछ लेना। क्लियर है? जितने भी मैं लाइंस बोलूंगा, कोई ना कोई एमसीक्यू है या 1 सेंटेंस है या क्वेश्चन आंसर्स में आ जाएंगी ये। सबसे पहली बात, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा, एस फेज के दौरान होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा आप उसे बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले आप उन्हें एक्टिव करते हो। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब होता है वो मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, आप उनको ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चेंज करते हो। इस एक्टिवेशन के लिए हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसे आप कहोगे फॉस्फोराइलेज। जैसे कि एडिनाइन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या इतनी बात समझ आई? तो इसी तरह ATGC
जो मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में था वो सब कुछ किस में चेंज हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। कहां पर होगा ये सब, न्यूक्लियस के अंदर। कौन से एंजाइम ने ये काम करवाया, फॉस्फोराइलेज। क्या यहां तक पहुंच गया सब? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मेरे पास एक डीएनए है, ऐसे डीएनए पे कहीं पर भी रेप्लिकेशन नहीं चालू हो जाएगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आप उन पॉइंट को क्या कहोगे, ओरिजिन। क्या कहोगे, ओरिजिन। प्रोकार्योट के अंदर एक पॉइंट होगा ओरिजिन का, और यूकार्योट में एक से ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो, ओरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। अब अगर आपको रेप्लिकेशन करवाना है तो सबसे पहले डीएनए को कहीं से काटना पड़ेगा। पहले डीएनए को काटना पड़ेगा, बॉन्ड की बात नहीं करो, पहले डीएनए को काटना पड़ेगा। डीएनए को काटने के लिए आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे, एंडोन्यूक्लियेज। और क्या तोड़ोगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तोड़ने के बाद अब आप डीएनए को खोलोगे। खोलने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, हेलिकेस। हेलिकेस से आपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड था, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड था। आपने इन बॉन्ड को तोड़ा, बॉन्ड तोड़कर आपने दोनों डंडों को अलग किया, पर ये वापस मिल जा रहे थे। तो अलग रखने के लिए हमने यहां पे एक एंजाइम यूज किया। कौन सा एंजाइम यूज किया, SSBP, जो दोनों को ऐसे बांध के रखा। जब दोनों को आपने ऐसे बांध के रखा तो आपको एक शेप मिला, इस शेप को आप क्या बोलोगे, वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या यहां तक सब पहुंच गए? अब सुनो आगे की बात। अब फिर भी दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में काफी टेंशन था कि नहीं हमें मिलना है। इस टेंशन को कम करने के लिए एक थर्ड एंजाइम आया, जिसे आप क्या बोलोगे, टोपो आइसोमरेज। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब हमें दोनों अलग हो चुके हैं, अब हमें नया डीएनए बनाना है। तो नया वाला डंडा बनाने के लिए यहां पर एक एंजाइम की एंट्री हो रही है, जिसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम। इतनी बात समझ आई? तो ये एंजाइम क्या बोलता है ना, क्या क्लेम करता है, ये बोलता है कि मैं हीरो हूं। तो हमने पूछा ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तू हीरो है? तो इसने 2 काम बताए। पहला काम, इसने अपनी स्पीड बताई, जो कि कितनी होती है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। और दूसरा, इसने बोला कि मेरे सारे काम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मान ले तेरे काम एक्यूरेट ना हो, कोई गलती हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो इसने कहा म्यूटेशन। क्या यहां तक पहुंच गए? अब काम चालू करने से पहले डीएनए पॉलीमरेज को क्या रिक्वायर्ड होगा, प्राइमर। अच्छा, प्राइमर कहां लगता है, 5 की 3, 3, 3 पे जैसे ही प्राइमर लगा, अब वहां पे नए नए न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होने लगे। जैसे ए के सामने टी ज्वाइन हो गया, जी के सामने सी ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गए, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से एक डंडा तैयार हो गया। अब नीचे वाले पे आते हैं। नीचे वाले में देखो एक प्रॉब्लम है, 3 यहां पे फ्री नहीं है, 3 देखो यहां पे बंद है। तो जहां तक खुला है हमने उसको 3 मान लिया, और वहां पे क्या लगा दिया, प्राइमर। तो देखो इस डायरेक्शन में बना आपका नया डंडा। अच्छा, नया डंडा डीएनए का बनने का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, 5 to 3, 53 याद रखो, 5 to 3। अगर आप ध्यान दो तो ऊपर वाला डंडा कंटिन्यूसली बना, पर नीचे वाला डंडा टुकड़ों में बना। इसीलिए ऊपर वाले डंडे का नाम क्या है यहां पे, लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे का लैगिंग। जो लैगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप उन टुकड़ों को क्या नाम देते हो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है, गम है, उस गम को क्या बोलोगे, डीएनए लाइगेज। तो यहां पे अब 2 डंडे अपने को तैयार हो गए, ऊपर एक डीएनए तैयार हो चुका है, नीचे एक डीएनए तैयार हो चुका है। पर एक प्रॉब्लम है, इन डीएनए में कहीं कहीं पर प्राइमर प्रेजेंट है, और प्राइमर क्या होता है, आरएनए होता है। तो प्राइमर हटाना पड़ेगा। तो प्राइमर को हटाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है, क्या बोलोगे उस एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो यहां पर हुआ आपका रेप्लिकेशन खत्म, एक डीएनए से आपको 2 डीएनए मिल गया, और दोनों डीएनए में एक डीएनए, एक डंडा था पुराना और एक डंडा है आपका नया। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं आप, सेमी कंजर्वेटिव, जिसको प्रपोज किसने किया, वॉटसन और क्रिक, पर प्रूफ किसने किया, मिसलसन और साहल। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बस। क्या पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है? शुरू से लेके एंड तक देखो बड़ा प्रोसेस है।
तो आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, 10-15 मिनट जो भी जाए आपको देना पड़ेगा। घर पे जाके एक बार आप रीड करना, चाहे आप स्टेट बुक से रीड करो, चाहे आप एनसीईआरटी से रीड करो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन करोगे हो जाएगा आपसे। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं हम। कल मैंने आपको बोला था कि मिसल्सन और साहल वाले पे टॉपिक पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, याद है? तो मिसल्सन और साहल वाले टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन लगाने दो पहले। चलो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं वहां पे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप ट्राई करोगे। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ मिसल्सन एंड साहल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 3 जनरेशन, कितना जनरेशन बोला है? 3 जनरेशन, मतलब कितनी बार डिवीजन करना है आपको? 3 बार। एक बार डिवीजन करने में कितना टाइम लग रहा था? 20 मिनट। तो 3 बार करने में कितना जाएगा? 60 मिनट। ओके, ध्यान समझना। बोला है फॉर 3 जनरेशन इन बैक्टीरिया द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो आपको बताना है कि ये कितना कितना मिलेगा थर्ड जनरेशन में। क्लियर है बात सभी को? चलो अच्छा, ये नहीं बताया है ना कि पहले क्या था बैक्टीरिया, फिर उसको क्या दिया गया। तो सुनो, एकदम सिंपल तरीका है। अगर कुछ भी ना बोला हो तो मान के चलो कि ये जो ई कोलाई था, बैक्टीरिया था, उसके अंदर क्या है अब? N15। क्या मान के चलोगे? 15। और उसको अब क्या देंगे हम लोग बार बार? N14। क्या इतनी बात समझ आई? अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप मान के चलो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलने वाला है? परमानेंटली 15। और अब क्या देंगे उसे? 14। ये एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना। अगर कुछ भी नहीं बोला है, बोला है तो ठीक है, तो फिर वही करेंगे। पर अगर कुछ नहीं बोला है तो मान के चलो मेरे अंदर क्या है? 15। और मुझे अब खिलाएंगे क्या, न्यूट्रिशन क्या देंगे? 14। क्या इतनी बात समझ आई? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए, दोनों के डंडे कैसे होंगे? 15 और 15। सबसे फर्स्ट टाइम हम किसे क्या देने वाले हैं? N14। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले दोनों को अलग कर दो। ये लो, कर दिया। यहां पर भी लिखा मैंने 15, यहां पर भी लिखा मैंने 15। अब आपने जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो उस न्यूट्रिशन को सेकंड स्टैंड पे लिखो। यहां पर भी आपने लिखा 14, यहां पर भी लिखा आपने। क्या यहां तक पहुंच गए सब लोग? पक्का? तो ये फर्स्ट था। कितनी बार करने बोला ये काम? 3 बार। ये पहली बार हुआ, अब दूसरी बार करते हैं। चलो दूसरी बार करेंगे तो 2 डीएनए ना अपने पास, तो कितना बनेगा? 4। क्या देना है आपको वापस? अभी भी हर बार 14 ही देना है, जब तक कुछ चेंज करने ना बोला। 14 ही देना है, कुछ नहीं बोला ना देने को अभी, तो 14 देना है। कुछ नहीं बोला ना कि पहले से क्या था? 15 था। याद रहेगा सभी को? चलो आ जाओ, N14 देते हैं। पहले आप इनको अलग करो। चलो अलग करते हैं, आ जाओ। अलग कर दिया चारों को। अब चारों पे मुझे क्या लगाना है? 15 की 14? 14 जो यहां पर एरो पे बोला है वही। पर यहां पे तो नहीं बोला ना लगाने को कि 14 लगाना है। जब कुछ नहीं बोला तो आपको 14 ही लगाना है। क्लियर है बात? चलो आ जाओ, लगाते हैं 14। तो 14, 14, 14 और 14। तो 2 से कितने बन गए? 4। कितने मिनट में बना टोटल? 40 हो चुका है। 20 और 20 पर कितना बोला है? 60 ना, मतलब 3 जनरेशन ना। चलो अब करते आगे। वापस देखो, तो अब 4 से कितना बनेगा? 8। क्लियर है? अब 8 बनेगा।
तो पहले इन चारों को अलग कर दो, ये दो अलग होंगे, ये दो अलग होंगे, दो अलग होंगे, दो अलग होंगे। तो कितने डंडे बनाओ? अलग ही कर लेते, आ जाओ। ये एक हुआ, ये दो, फिर ये तीन, वो वाला चार, फिर ये वाला। तो अलग कर दिया आठों को, बराबर है ना? कैसे इन चार को अलग करके आठ बनाया, क्लियर है ना सबको? अब सब पे क्या जोड़ोगे आप? क्या जोड़ोगे? 14, लो जोड़ दो। तो ये बनेगा, बराबर है? तो ये बन चुका। अब क्वेश्चन मिलाते, बोला क्या है, पूछा क्या है, आ जाओ। क्या पूछा है? बोला है कि बताओ N15 कितना होगा। आ जाओ देखते हैं N15 कितना होगा। कहां पे ऐसा दिख रहा है कि दोनों डंडे 15 है? कितने हैं? एक भी नहीं है ना। तो पहले तो हो गया ये वाला 0, क्लियर है बात? अब दूसरा बोला है कि बताओ N14 कितना होगा, मतलब एक पे 15 एक पे 14 कितना होगा। अच्छा, सब कुछ इस पे देखना है आपको, ये सब पे नहीं देखना है, जो लास्ट मिला उस पे ही देखना है। तो एक, दो, इस पे देखना है सिर्फ, जो लास्ट मिला, क्लियर है? तो कितना मिल रहा है? दो, क्लियर है सभी को? तो यहां पर आएगा दो। अब आगे आओ। ओह सर, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, आ जाओ, सबर रखो। अब बोला है कि 14 कितना होगा। कितना है देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, कितना बोला? छ। तो ये मैं कुछ ऐसे 0 1 3 लिख सकता हूं। तो कौन सा आ गया आंसर अपने को? 0 1 3 क्यों लिखा, समझ है ना? अरे 2 का डिविजिबल है ना सब कुछ। 0, 2 1 2, 2 3 6। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार वापस सुनो। मिसल्सन स्टाल का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें गिवन नहीं है कि बैक्टीरिया इनिशियली क्या है और आपको उसे देना क्या है, न्यूट्रिशन क्या देना है, तो इनिशियली क्या मान के चलोगे? वो क्या है उसमें, डीएनए कैसा है, नाइट्रोजन कौन सा है? 15, हैवी वाला, हैवी वाला, हैवी है बैक्टीरिया, हैवी है। फिर आप, हैवी है ना, तो वजन कम करो यार, क्या दोगे अब उसको वजन कम करने के लिए? 14। क्लियर है सभी को? बैक्टीरिया पहले गेंडा स्वामी था, अब आपने उसको हल्का हल्का खाना दिया जो कि 14 है। अगर कुछ नहीं बोला है तो, पर अगर क्वेश्चन में बोला है कि बैक्टीरिया पहले ये था फिर आपने ये दिया, तो आप उस हिसाब से करो। यहां पे कुछ नहीं बोला था ना, तो हमने ऐसे किया। क्लियर है बात? ये कैसे, क्या क्लियर है सभी को? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। भेजने दो पहले, क्वेश्चन की कमी हो जा रही है। चलो सुनो, ऐसे सुनो, क्वेश्चन देख लो पहले। 10 इकोलाई सेल, ध्यान सुनना, 10 इकोलाई सेल विथ डीएनए 15 N15। हमारे पास 10 सेल है इकोलाई के, जिनका डीएनए कैसा, कैसा नाइट्रोजन है उनके अंदर, N15 का। तो यहां पे बताया है ना, बता के दिया है, तो हम N15 लेके चलेंगे। नहीं बताया तो क्या लेके चलेंगे? 15 ही लेके चलेंगे, बराबर है? यहां बोल दिया है, चलो अच्छी बात है। आर इनक्यूबेटेड इन अ मीडियम कंटेनिंग N14, तो इनको क्या दिया गया? N14 दिया गया। तो बोला गया कि आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट बाद, मतलब कितनी बार करना है अपने को ये? 3 बार डिवीजन करना है। 60 मिनट बाद हाउ मेनी सेल विल हैव टोटली फ्री फ्रॉम, हाउ मेनी सेल विल बी टोटली फ्री फ्रॉम N15, मतलब कितने ऐसे सेल आएंगे जिनके अंदर N15 होगा ही नहीं। ये वाली बात समझ आई? वापस सुनो,
10 इकोलाई हैं, 10 बैक्टीरिया हैं, उनका डीएनए कैसा है 15 का, उनको हम क्या दे रहे हैं 14। कितने जनरेशन तक दिया हमने 3 जनरेशन। 3 जनरेशन बाद मतलब 3 जनरेशन बाद कितने ऐसे बैक्टीरिया अपने को मिलेंगे या कितने ऐसे डीएनए मिलेंगे जिनके अंदर 15 होगा ही नहीं, सिर्फ 14 होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ आई? आ जाओ। अच्छा ये क्वेश्चन सेम है जो हम लोग पहले किए ना, बस पूछा कुछ और है, करेंगे तो वही ना, तो डायरेक्टली हम उससे ही निकालते हैं। आ जाओ, क्या आएगा आंसर? किया किसी ने? फोर्थ क्या है देखते हैं। आधो को तो आंसर ही याद है क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही करवाया था। वाओ गाइस, बोर्ड खाली हो चुका है। ठीक है, तो हमने जितना भी पढ़ा था वो सब गया। चलो, अच्छा रिजल्ट क्या आया था मैं डायरेक्टली बताता हूं। टोटल टोटल कितने डीएनए बने थे? 8 बने थे। ओके, टोटल 8 बने थे। आठ बने थे ना? ठीक है, उन 8 में 15 वाले कितने थे? क्या पता, रुको मैं कर देता हूं फटाफट, 2 मिनट जाएगा, रट के नहीं बैठा कोई भी। चलो आ जाओ, 15 वाले सुनो सुनो, चलो कर रहे, सुनो, यहां देखो, यहां देखो, अपने पास अपने को क्या बोला है कि बैक्टीरिया कैसा था 15 वाला, उसको क्या खाने को दिया 14, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा ना 15 14 15, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसको भी क्या देना है 14, पहले अलग कर लो, चलो 15 14 15 14, चारों अलग हो गए, चारों पे क्या जोड़ दो 14, ये लो, सिंपल तरीका, डंडा वंडा कुछ नहीं खींचना है, आंसर निकालना है ना अपने को। अब सुनो, अब सुनो, ये 2 बार हुआ, तीसरी बार करते हैं, वापस क्या दोगे 14, पहले सबको अलग कर लो, आ जाओ, एक काम करते हैं ना, ये लो 14 14 14 14 14 14 14 14, यहीं पे जोड़ लिया, ये लो, ये एक था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही अपना फाइनल आंसर। अच्छा क्या बोला, क्या बोला कि कितने डीएनए ऐसे होंगे जिनमें 15 होगा ही नहीं। आ जाओ देख लेते कितने डीएनए ऐसे जिसमें 15 है ही नहीं। इसमें है ना, हटाओ इसको, इसमें भी है, हटाओ इसको। अच्छा ये एक हुआ, 2 हुआ, 3 4, क्या हो गया, अच्छा सॉरी, ये 2 3 4 5 6, 6 डीएनए ऐसे हैं कि जिनके अंदर नाइट्रोजन 15 वाला है ही नहीं। तो ये तो एक बैक्टीरिया का है ना, ये तो हमने एक बैक्टीरिया के साथ किया, ऐसे कितने बैक्टीरिया अपने पास 10, तो 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा 60 सेल। समझा कैसे करना है? बहुत आसान था, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है, बोर्ड्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो कर लोगे, पक्का कर लोगे, देख लो एक बार बस।